गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी 3-4 महीने के बाद में, बल्कि 3 ही समझ लो, 4 भी समझ लो, आपके कई सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है। और इन एग्ज़ाम्स को देखते हुए, क्योंकि अभी आपको कोई चारा नहीं है, तो इसलिए मैंने आपके रोज़ के यूट्यूब वीडियोस की मैंने आपकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ा दी है और उसमें सब तरह के मैं चीज़ें अभी डाल रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, शर्त ये कि आप उनको अच्छी तरह समझें। अगर आपके समझ नहीं आ रही है तो यूट्यूब वीडियो में दूसरे कमेंट्स के बजाय अपनी डाउट पूछें मेरे से। आपके डाउट को लेकर एक बार फिर मैं आपका डाउट क्लियरिंग सेशन भी चला सकता हूँ। तो आप यूट्यूब के जरिए ऑफलाइन क्लासेस से ज़्यादा पढ़ सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इतनी वैरायटी आपको उसमें नहीं मिलेगी। अभी पिछले कुछ ही दिनों में मैंने कितने सारी वीडियो डाल दी है और बहुत डिटेल में डाले हैं। ठीक है। नॉन फिनाइट वर्ब का था तो पहले आपको मैंने सारे पार्टिसिपल्स कराए। ठीक है। और पार्टिसिपल्स के अंदर भी सभी, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, जेरेंड हो और आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो, बहुत डिटेल में। और अभी मैं आजकल उसमें वो डाला है, आज सुबह ही मैंने आपका एक अपलोड किया है, नॉन फिनाइट वर्ब्स का पार्ट है वो इन्फिनिटीज के ऊपर, और जिसमें केवल आपके बेयर इन्फिनिटी का मैंने दूसरा पार्ट डाला है। ठीक है। अभी उसमें और चीज़ें बची हुई हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। क्लासरूम के अंदर आपने पढ़ा, मुझे नहीं पता कि क्या फ़र्क पड़ता है, सुनना है, समझना है, कहीं भी सुनो और समझो, है ना आपका। लेकिन अभी हालात भी ऐसे ही हैं, हालात भी अभी ऐसे ही हैं। मेरी वैसे भी आपको पता है, ये 2-2.5 महीने मैं कुछ नहीं कर पाया, बीमार रहा, बच गया, वही बहुत बड़ी बात है। तो डॉक्टर ने बोला है अभी बिल्कुल भी आपने घर से बाहर नहीं निकलना है और किसी के संपर्क में नहीं आना है। यहाँ क्लास शुरू होने का अभी कोई सवाल ही नहीं उठता, बता रहा हूँ आपको। कारण क्या है कि एक तो हमको डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस रखनी पड़ेगी, तो एक क्लास में 10 से ज़्यादा बच्चे नहीं आ पाएंगे, तो कितनी क्लास कर लूँगा मुझे बताओ आप, है ना, बात कह रहा हूँ। और जिसमें इतनी रिस्क है कि इस एज में अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर बचना संभव है नहीं, आपका ध्यान रखना। ठीक है। यंग एज में बच्चे कंट्रोल कर लेते हैं और थोड़ा सा उनके जो है वो हल्के फुल्के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो ठीक हो जाते हैं। जो मर रहे हैं वो सारे बूढ़े ठहरे हैं। तो अगर आप मुझे मारना नहीं चाहते हो, बात कह रहा हूँ, और मैं भी अभी नहीं मरना चाहता यार। मैंने आप लोगों को बोला था मुझे मरने से डर नहीं लगता, फौजी आदमी हूँ, लेकिन अभी ज़िंदगी में कुछ काम बाकी हैं। एक तो वीडियो डाल दूँ, कुछ किताबें लिख दूँ, वो तुम्हारे बच्चों के भी काम आएगी, तो मुझे काम करने का यार मौका दे दो, आप सब लोगों को कह रहा हूँ। और इतने बढ़िया वीडियो आपको मिल रहे हैं, इनको कंपेयर तो करो। कभी दूसरे चैनल में बढ़ाए जाने वाले जिनके लाखों और जो लाखपति करोड़पति हैं, उनसे इनकी तुलना करो। मैं तो एक अदना सा छोटा सा गरीब आदमी हूँ, समझा रहा हूँ आपको। ठीक है। अभी कुछ हो गया तो इलाज कराने के पैसे भी नहीं है, बता रहा हूँ आप। अभी खाने के लाले पड़ रहे हैं आप। ठीक है। और ये सब आपके लिए फ्री है। अब जिन्होंने फीस दे रखी है उनका भी हो रहा है, जिनका नहीं दी उनका भी भला हो रहा है, बात कर रहा हूँ। अभी मेरे से आपकी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप यूट्यूब में अपने वीडियोज़ को देखो, उनको डाउनलोड करो, हर एक वीडियो को 2-3 बार देखो, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करो। ठीक है। और जैसे जैसे ये अपन कोर्स को मैं समेट पाऊँगा, तो अभी बहुत सारे कर रहा हूँ, उसके साथ साथ में आपको मैं बहुत सारी चीज़ें कराऊँगा। सेंटेंस करेक्शंस हैं, फिल द ब्लैंक्स हैं, क्लोज टेस्ट हैं। ठीक है। शनिवार को आपका पेपर वापस शुरू कर रहा हूँ, तो ये सब एक्टिविटी हो रही हैं। और मेरे ख्याल से सारी एक्टिविटी अपन करेंगे तो ये आपकी जो ऑफलाइन क्लास है भी बेटर है। आप किसी से सलाह करके भी देख लो, खाली मेरी शक्ल आप देखना चाहते हो, वो रूबरू से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है। अब बात कर, आई होप कि आपका मेरे को आप समझोगे। और एक बच्चे ने मेरे जवाब पूछा था, बड़े प्यार से पूछा उसने, ठीक है ना, आपका सीमांत चौहान ने, तो उसका जवाब मैंने आपको अपने इसमें क्या कहते हैं, आपका टेलीग्राम चैनल पे मैंने उसको आपको कॉपी भी किया है, तो इसलिए आप भी उसको देख लें। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। और आज का जो वीडियो है ये फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर है। ठीक है। और मेरे ख्याल से ये फ्रेजल वर्ब की मैंने पहले कुछ क्लासेस ली थी, लेकिन अब मैं सबके नंबर अलग कर रहा हूँ। तो आज इसको आप अपना पहली ही फ्रेजल वर्ब का पार्ट 1 मान के चलो। और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि अलग अलग शब्दों के साथ जो फ्रेजल वर्ब बनते हैं, आपको पता है फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं। फ्रेजल वर्ब जनरली एक वर्ब होती है, वर्ब के साथ लगा हुआ एक प्रेपोजिशन होता है, दोनों मिलके उसको आप वर्बल फ्रेज भी कह सकते हो, फ्रेजल वर्ब भी कह सकते हो। ठीक है ना आपका। जैसे आपने कहा गो अवे, तो गो के साथ जो अवे लगा हुआ है, ठीक है आपका, या गोइंग फॉर आपने एक फ्रेज बनाया, उसका इस्तेमाल किया,
ठीक है ना। तो इसका गोइंग फॉर का अर्थ होता है चुनाव करना। इसमें क्या होता है बच्चों, अक्सर कि जो इसमें वर्ब होती है उसका जनरली लिटरल मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा क्या काफ़ी चेंज हो जाता है। गो का मतलब जाना होता है, ठीक है। तो कुछ बच्चे आपके डिस्कस कर रहे थे मोटरसाइकिल खरीदने की बात। तो एक लड़के ने कहा आई विल गो इन फॉर होंडा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं होंडा को चुनूंगा और होंडा की मोटरसाइकिल खरीदूंगा। तो ये जो गो इन फॉर है ये आपका फ्रेजल वर्ब है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है। तो ये इसमें ईडियम्स भी होते हैं, फ्रेजेस भी होते हैं, सब ओपन करेंगे एक एक करके। आज जो मैंने आपके लिए वर्ड चुना है वो आपका है कम। कम के साथ में अलग अलग प्रीपोजिशन लगने से उनके अलग अलग अर्थ बन जाते हैं, ठीक है। हाल ही में दुनिया का, अपने भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं नाम नहीं लूँगा, बल्कि मैंने कल ही उनका एक आया था तो मैंने देखा हो, उसमें जो फ्रेज करा रहा हूँ उसमें गलत करा गई है, बता रहा हूँ आपको। और मैं हमेशा हर चीज़ के आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ, मतलब हर चीज़ के प्रूफ डिक्शन में खोल खोल के बताऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। एनीवे मुझे उसकी मतलब नहीं है, पर बात कह रहा हूँ आप, वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मतलब समझो कि उनके जो मालिक हैं वो आपके अरबपति हैं। अब हिसाब लगा लो आप, मैं तो खगपति भी नहीं हूँ। तो आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और जहाँ तक आपका पढ़ाई का मामला है उसमें आपका कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मैं जितनी मेरी भरसक प्रयत्न करूँगा उसके हिसाब से आपको 100% दूंगा और पढ़ाऊँगा आराम से। आप आराम से पढ़ो, बस इनको याद रखो, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे फ्रेजल वर्ब क्या होता है। तो फ्रेजल वर्ब कम के साथ मैंने ऑफ लगाया, OFF लगाया, कम इन फॉर लगाया, कम अक्रॉस लगाया। तो ये जैसे प्रीपोजिशन आप लोग चेंज कर रहे हो उसका मीनिंग भी बदल गया है, उसका मीनिंग भी बदल रहा है। तो इसका पहला फ्रेज मैं आपको दे रहा हूँ कम का, और बहुत शानदार है, कई बार एग्जाम में आ रखा है, कम इन फॉर क्रिटिसिज्म। और इसका अर्थ होता है टू गेट क्रिटिसिज्म। समझे आप? सपोज करो कि सरकार ने कोई नीति बनाई किसी भी चीज़ की, और फिर मीडिया और अपोजिशन पार्टी ने उसको क्रिटिसाइज किया, उसकी निंदा की, उसकी भर्त्सना की। तो मैं क्या कहूँगा, तो गवर्नमेंट्स policy on farmers has come in for criticism। ये इसका उपयोग हो गया, ठीक है ना। आपका एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में ये फिलअप में आ जाएगा ऐसे। तो आपने क्या भरना है, आपने कम ही नहीं भरना है। और टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज के साथ में वो भी थर्ड फॉर्म होगी, कम केम कम। तो मैं यही कह रहा हूँ, सेंटेंस का अर्थ हो गया, और ये आपने समझना भी है लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। और इसका अर्थ हो गया कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है, नीति बनाई है फार्मर्स को लेकर, ठीक है ना आपका, उसकी निंदा हुई है, इसको निंदा मिली है, यानी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया था। आई होप कि ये सब समझ आ गया। ये मुश्किल नहीं है, सब आसान है, ठीक है। बस आपने ये ध्यान रखना, आज का मेन वर्ड आपका कम है। और इतनी गर्मी पड़ रही है, मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है ना। लेकिन काम तो करना ही है। चलिए दूसरा आपका लिखिए, आपका फ्रेज कम से, कम अबाउट। कम अबाउट का अर्थ होता है बच्चों टू हैपन, किसी चीज़ का घटित होना, ठीक है आपका। और या टू स्टार्ट टू हैपन, ये भी कह सकते हो आपका, ये दोनों मीनिंग इसके हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि एक भविष्य में एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होने वाली है, तो मैं आपको कहूँगा सीरियस प्रॉब्लम, या अभी आने वाली है, सामना हम उसका करने वाले हैं, इज अबाउट टू कम अबाउट रिगार्डिंग बैंक लोन्स। बड़ी कंपनियों का, छोटे लोगों को नहीं, बड़ी कंपनियों को पंगा पड़ा हुआ है, बैंक लोन नहीं दे रहे, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आपकी तेज नहीं हो पा रही है। इस या बोलो हैज़ कम अबाउट, इस कम अबाउट को कोई सेंस नहीं बनेगा ना आपका। अ सीरियस प्रॉब्लम हैज़ कम अबाउट रिगार्डिंग बैंक लोन्स। तो बैंक लोन को लेके एक सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। आपने पढ़ा भी होगा न्यूज़ में कि PM ने या सब ने कहा इनको लोन दो, लेकिन लोन दे नहीं रहे हैं। तो कंपनी कह रही बैंक तो लोन दे ही नहीं रहे हैं, उनको कह रहे हैं ये लेके आओ, जबकि उन्होंने कहा है कि कोई कोलेटरल सिक्योरिटी वगैरह नहीं लेने की, दे दो उनको। समझे आप? ठीक है।
अगर आपने ये कहना हो कि इसको लेके अगर कोई समस्या आती है यानी घटित होती है तो हम इसको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। तो मैं कैसे कहूँगा, इफ़ एनी प्रॉब्लम, और हैपन है तो जनरली तो कोई प्रॉब्लम भी होगी, बता रहा हूँ आप। इफ़ एनी प्रॉब्लम कम्स अबाउट, ठीक है ना आपका, आई एम रेडी टू हैंडल इट, आई एम रेडी, सब बोला करो आई एम रेडी टू हैंडल इट। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ बच्चों, मेरे राजस्थान में एक ही कमी है, बाकी बच्चे अच्छे हैं, बोलते नहीं है। अरे भाई बोलोगे नहीं तो तुम्हारी जबान पर नहीं चढ़ेगा भाई। और एक सेंटेंस को अगर आप 3-4 बार बोल दोगे तो इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और हमारा राजस्थान भी साउथ के किसी बड़े शहर की तरह चमक जाएगा आपका, समझा रहा हूँ आपको। अभी 2021 में सब कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है लेकिन तब तक हमने अपने आप को जिंदा रखना है, बीमार नहीं पड़ना है। कोरोना वायरस का उसका नहीं बनना है, कैरियर नहीं बनना है कि कोरोना वायरस हो जाए हमें और हम किसी और को भी दे दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 2021 तक के बाद में देश के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और 2020 का तो मैंने पता नहीं क्लास में 2019 में क्लास में बता दिया था कि बहुत ही खतरनाक साल है, मुझे आभास हो जाता है, बता रहा हूँ आप लोगों को। और आप में से कई होंगे जिन्होंने उस क्लास में बैठे भी होंगे, मेरे ख्याल से, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। तो ये बोला करो बच्चों, बोलते हैं हम, है नहीं आप, ठीक है, ठीक है। A serious problem has come about on Indo-Sino India या इंडो चाइना बॉर्डर, घटित हो गई है दोनों देशों को लेके, है ना, तनातनी है। बस ये है कि ये भी समस्या है, ये कोरोना वायरस से भी खतरनाक समस्या है, सुलझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखिए कम अक्रॉस। कम अक्रॉस ये किसी आदमी के लिए भी हो सकता है, और ओब्लिक करके मैं समथिंग में लिख रहा हूँ, इसका मतलब कोई चीज़ के लिए भी हो सकता है। इसका अर्थ होता है किसी चीज़ को पाना, टू फाइंड समथिंग बाई चांस। बाई चांस का अर्थ होता है आपने ऐसी कोशिश नहीं की लेकिन वो हो गया, अचानक कोई चीज़ का मिल जाना, ठीक है। एक लड़के ने किताब खरीदी, अपने दोस्त को बताई, तो दोस्त ने कहा यार तेरे को ये किताब मिली कैसे, हाउ डिड यू कम अक्रॉस दिस बुक। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ बच्चों कि अगर आप, इसका मीनिंग होगा ये किताब, फाइंड का मतलब क्या होता है, पाना ना। तो आपने ये किताब कैसे पाई, तो मैं क्या कहूँगा आपको, कैसे पूछूंगा, हाउ डिड यू कम अक्रॉस दिस बुक, ऐसे। तो वो कहेगा आई केम अक्रॉस दिस बुक इन ए बुक फेयर, बुक फेयर में मेरे को ये किताब मिल गई आपको। और ये लड़के ने कहा आज अचानक तेरे दादू साहब मेरे को बाजार में मिल गए, ठीक है, और बाई चांस, आपका इरादा नहीं था आपके दादू साहब से मिलना, तो उसने कहा आई केम अक्रॉस योर ग्रैंडफादर। समझ आ रहा है बच्चों। अरे आपको बहुत मिलेगा, ये मैं कह रहा हूँ आपको, पढ़ने वाले होने चाहिए और याद करने वाले होने चाहिए, ठीक है। प्रिपोर्शन में आपके इसके फिल इन द ब्लैंक से सवाल आ सकते हैं, ठीक है ना। अक्रॉस के 3-4 और दे देंगे आप उल्टे उल्टे। आई केम अक्रॉस योर ग्रैंडफादर इन द मार्केट टुडे, इन द मार्केट। आज आपके दादू साहब मिले मेरे को मार्केट में, हो गया आपके अक्रॉस का इस्तेमाल। आई होप कि आपके समझ में आ रहा है कम अक्रॉस का मीनिंग क्या हो गया। अच्छा, कम अक्रॉस का एक मीनिंग और भी है, कम अक्रॉस एज। इसमें एज का प्रयोग करना ज्यादा है। एक नया बॉस आया तो हम पूछते हैं ना, किसी ऑफिस में एक नया बॉस आया, अरे भाई तेरे को नया बॉस क्या लग रहा है, तेरे को कैसा है यार ये। जो किसी को लगा, किसी ने उसका पहलू देखा होगा बॉस का, कि नहीं यार ये कम्स, आई थिंक ही कम्स अक्रॉस एज अ नाइस मैन। इसका मतलब क्या हुआ, वो अच्छा आदमी लग रहा है, ठीक है। आप इसका मीनिंग ऐसे लिखो आपका कि कोई आदमी ऐसे बिहेव करे, टू बिहेव इन ए मैनर, मैनर का तो तरीका, इस मैनर से बिहेव करना, मैनर दैट टेल्स पीपल अबाउट योर करेक्टरिस्टिक। थोड़ा समझने की कोशिश करना, बड़ा सिंपल है ये। करेक्टरिस्टिक का मतलब होता है आपका विशेष गुण। अगर बॉस इस तरह से बिहेव कर रहा है कि लग रहा है ये आदमी इंटेलिजेंट भी है, ठीक है, और ये मेरे इसमें बीच में आ रहे हैं, तो मुझे ये बंद करने पड़ेंगे, एक सेकेंड। तो बच्चों इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैंने जो अर्थ में लिखा उसको ध्यान से पढ़ो कि ये उस आदमी के लिए आप कह रहे हो कि जो नया नया शायद है, और आप उसके बारे में पूछ रहे लोगों को ये कैसा लग रहा है, नहीं समझे आपका। नई नई बहू आई तो लोग पूछेंगे अरे इन घर में नई बहू आई है, आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो लड़की कैसे है। तो ये जो बिहेव मैंने लिखा है उस आदमी के लिए है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं।
तो वो आदमी अगर इस तरीके से व्यवहार करे, उसका व्यवहार ऐसा हो जिससे लोगों को उसके गुणों के बारे में पता लगे, तो वहाँ आपने ये फ्रेज इस्तेमाल करनी है। तो अगर मुझे ये कहना हो कि नया वाला बॉस मुझे अच्छा आदमी लग रहा है, तो मैं कैसे कहूँगा कि आवर न्यू बॉस कम्स अक्रॉस एज अ वेरी नाइस पर्सन। बहुत अच्छा आदमी है। 2-3 आपने उसके साथ में व्यवहार भी कर लिया और आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा आदमी है। और कोई कनिंग, अरे यार ही कम अक्रॉस एज अ वेरी कनिंग पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो बहुत ही कनिंग पर्सन है, बहुत ही तेज चालाक टाइप का आदमी है। ही कम्स अक्रॉस एज, कोई भी टेंस हो पास में होना तो केम अक्रॉस कर दो। उसने, आपने कहा मैं उसको पार्टी मिला, आई मेट हिम इन द पार्टी एंड ही केम अक्रॉस एज अ वेरी, है ना, आपका स्लाई पर्सन। स्लाई का मतलब होता है बहुत चालाक, धूर्त समझते हो? धूर्त वो होता है जो लोगों को धोखा दे दे। तो कैसे कहोगे? पास्ट टेंस किसी भी टेंस से बोलो ना आपका। आई मेट हिम एट अ पार्टी। इन अ पार्टी कभी नहीं कहना बच्चों। एंड ही केम अक्रॉस टू मी एज अ स्लाई पर्सन। और ये वोके भी याद हो जाएगी। स्लाई का तो धूर्त का तो धोखेबाज, राइट, ठीक है, उसको स्लाई पर्सन कहते हैं। आई होप कि ये सबके समझ में आ गया अभी। कम अक्रॉस एज, तो कम अक्रॉस का मतलब किसी से अचानक मिलना भी है, और कम अक्रॉस इस रूप में जाना कि अच्छा है या खराब है ना। नेक्स्ट लिखिए आपका कम अपार्ट। कम अपार्ट मतलब फटना होता है, किसी चीज़ का किसी चीज़ से सेपरेट हो जाना। इसका मीनिंग होता है बी सेपरेटेड। मैं वो अभी बताता हूँ आपको। आपके जूते का सोल था, कभी कभी होता है अच्छे जूते में भी आपका सोल निकल जाता है, तो मैंने उसको कहा द सोल ऑफ योर लेफ्ट शू इज कमिंग अपार्ट। तो उससे अलग, अपार्ट का मतलब होता है अलग करना। अपार्ट मीन्स अलग, कम अपार्ट अलग हो जाना है ना आपका। इसमें आने का कोई सेंस नहीं है, लेकिन फ्रेज मिलके एक स्पेशल आपको अर्थ दे रहा है। तो अगर मैं ये आपको ये कहूँ, द सोल तो समझते हो ना आप, ठीक है ना, तड़ा, द सोल ऑफ योर लेफ्ट शू इज कमिंग अपार्ट, हो गया आपको। और किसी की जेब उधड़ गई तो बोलो आपका योर बैक पॉकेट हैज कम अपार्ट। बस बच्चों बोलो इसको, योर बैक, ये दा लगा दो, द बैक पॉकेट ऑफ योर जीन्स, द बैक पॉकेट ऑफ योर जीन्स हैज कम अपार्ट। तो उधरने वाली है, बस एक आधा टांका बचा हुआ है, तो लटका हुआ है, वो लटक रही है। तो बड़े ऐसे सुंदर से फ्रेज हैं बच्चों ये। नेक्स्ट लिखिए आपका, और ये बहुत तेज़ी से करने, ये बहुत सारे हैं। कम एट समबडी, इसका मीनिंग होता है टू अटैक समबडी, ठीक है। अगर मुझे कहना हो कि सुबह मेरी वाइफ का मेरा झगड़ा हो गया और वो बेलन लेके मेरे पे अटैक करने आई, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा? आई हैड अ राव, ये भी फ्रेज है, टू हैव, आई हैड अ राव विथ माई वाइफ दिस मॉर्निंग। ये हकीकत नहीं है, काल्पनिक है। आई हैड अ राव विथ माई वाइफ दिस मॉर्निंग एंड शी केम एट मी विथ अ रोलिंग पिन, है ना। जिसका मीनिंग क्या हुआ कि यार ये फ्रेज है बच्चों, ये भी, हाँ, टू हैव अ राव विथ समबडी। टू हैव अ राव विथ समबडी का अर्थ होता है टू हैव अ वर्बल फाइट, टू हैव अ वर्बल फाइट विथ समबडी। समझ आ गया? जिससे तू मैं होना, टू हैव एन ऑल्टरकेशन विथ समबडी, टू हैव एन, और हे बाप रे, एन ऑल्टरकेशन विथ समबडी। और देखो फ्रेज देखो आप, टू हैव अ फेस ऑफ विथ समबडी। कितने फ्रेज होते हैं आप जल्दी जल्दी करने हैं ये, क्योंकि बहुत सारे हैं ये। टू हैव अ स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ को साथ लिखना है विथ समबडी। तो इसका मतलब होता है तू मैं हो जाना, झगड़ा हो जाना, तनातनी हो जाना, ठीक है। अभी ये सेंटेंस समझ आएगा बच्चों? आज सुबह मेरी और मेरी वाइफ का क्या कहोगे, बातचीत का झगड़ा हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, और फिर वो बेलन लेके मेरे पर चढ़ गई।
शी केम एट मी विद अ रोलिंग पिन, रोलिंग पिन का तो बेलन, बड़ा सुंदर सा है, ठीक है। ही केम एट मी विद अ रॉड, आप अलग से बनाओ आप। ही केम एट मी विद अ नेकेड सॉर्ड, तो उसने नंगी तलवार लेके मेरे पे हमला कर दिया। तो कैसे कहोगे ही केम एट मी, ठीक है ना, विद अ नेकेड सॉर्ड, नंगी तलवार लेके उसने मेरे पे हमला कर दिया, ठीक है। तो बड़े सुंदर सुंदर से फ्रेजेस हैं। नेक्स्ट लिखो आपका, ये बड़ा काम का है, एग्जाम में भी मैंने इसको कई बार देखा हुआ है। कम बाई समथिंग, इसका मीनिंग होता है बच्चों टू गेट या ऑब्टेन समथिंग। कुछ भी हो सकता है जॉब के लिए। एक लड़के को जॉब मिल गया तो सब आश्चर्य कर रहे, हाउ डिड ही कम बाई सच अ नाइस जॉब। अब कहाँ से आप बोल रहे हैं तो आपकी अंग्रेजी कितनी अच्छी हो जाए बच्चों। आप सिंपल बस ये भी कह सकते हो, हाउ डिड गेट दिस जॉब, हाउ डिड ही फाइंड दिस जॉब, कह सकते हो ना। लेकिन अच्छी फ्रेजल वर्ब्स आपकी लैंग्वेज में चार चांद लगाती हैं। तो जब किसी ने कहा कि यार इसको ये अच्छा सा जॉब कैसे मिला, क्या कहोगे, हाउ डिड ही कम बाई सच अ नाइस जॉब, इतना बढ़िया जॉब उसको कैसे मिला यार आप, है ना। एक लड़की को उसके नानू साह या दादू साह की डेथ हुई, तो दादू साह ने शायद उसके लिए अपनी वसीयत में कुछ पैसा वैसा छोड़ा होगा। तो लोगों ने कहा यार शी केम बाई अ फॉर्चून। अगर फॉर्चून कह रहे हो बच्चों तो ये पैसा बहुत ज़्यादा है, ये जो वेल्थ है ना बहुत बड़ी वेल्थ है ये। शी केम बाई अ फॉर्चून, ठीक है ना आपका, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंडफादर, तो इससे अपने आप ही पता लग जाता है, इसका अर्थ हो गया कि दादू साहब ने उसके लिए वसीयत में बहुत सारा पैसा छोड़ा। आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। एक कम बाई समथिंग नहीं, खाली कम बाई फ्रेज है। देखो आपका कितने सारे फ्रेजेस हैं। इसका मीनिंग होता है टू विजिट समबडी, टू विजिट अ प्लेस कह सकते हो, आदमी भी कह सकते हो, और ये समबडी, ठीक है ना। फॉर अ शॉर्ट टाइम लिख लो, छोटे समय के लिए। मम्मी पापा घर पे नहीं थे, किसी से मिलने गए होते, तो पीछे से आपके अंकल आ गए और अंकल ने बताया मैं चला के नहीं आया, ऐसे ही मैं इधर से गुजर रहा था, तो मैंने कहा मैं भैया भाभी को और तेरे को मिल लूँ और हेलो कह दूँ। तो आप पापा को खबर दे रहे हो कि मम्मी पापा जब आप घर पे नहीं थे, when you were not home, uncle came by to say hello to you। बोलोगे ऐसे या सीधा बोल दूँ आपका, अंकल केम इन द मॉर्निंग, बोलोगे बच्चों, ठीक है। केम नहीं, अंकल केम बाय इन द मॉर्निंग। केम बाय क्यों लगाना है, इसलिए लगाना है कि वो चला के नहीं आए, घर में इधर से गुजर रहे थे इसलिए आ गए। अंकल केम बाय इन द मॉर्निंग टू से हेलो टू यू, ठीक है। आप थे नहीं इसलिए मैंने उनको चाय वाय पिला के भेज दिया। एक फ्रेज है ना टू ड्रॉप इन, ड्रॉप इन, इसका भी मीनिंग लगभग ऐसे ही है। अचानक आपका दोस्त आ गया जो आपका जयपुर है, तो अरे तू जयपुर से भी आ रहा है, अरे जयपुर से आए हुए तो मैं 2 दिन हो गए थे, लेकिन मैं यहाँ से निकल रहा था, मैंने कहा मैं तेरे से मिल के तेरे को हेलो कर दूँ। तो उसने कहा आई ड्रॉप्ड इन टू से हेलो टू यू, तो हो गया आपको ड्रॉप इन। और आप उसको कह रहे हो कभी भी आया ना यार, प्लीज़ ड्रॉप इन वेन एवर यू कम टू जोधपुर, ड्रॉप इन। तो इतना क्या हुआ, शॉर्ट पीरियड के मिलने आ जाना, सामान लेके मत आना कि 4-5 दिन का प्रोग्राम बना के आ रहा है। ड्रॉप इन व्हेन यू कम टू जोधपुर, वैसे है वो जयपुर का। तो जोधपुर आए तो थोड़ा टाइम के लिए आ जाना यार, जैसे हम अक्सर कहते हैं आपका। बड़े शानदार से फ्रेज हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आपका, सब कम के जाते हैं। कम डाउन विथ समथिंग, इसका अर्थ होता है क्या, टू स्टार्ट टू सफर फ्रॉम एन इलनेस। ओ गॉड, फ्रॉम एन इलनेस, किसी बीमारी से ग्रस्त होना, शुरू होना, ग्रस्त हुए नहीं आप,
ग्रस्त होना शुरू होना। एक लड़के ने कहा, छोटा बच्चा था, साल सवा साल का या 12 महीने का, 8 महीने का, उसकी नाक लाल हो रखी थी। तो उसने कहा इसकी लाल नाक को देख, मुझे लग रहा है इसको जुकाम लगने वाला है। हुआ नहीं अभी, हाँ ध्यान रखना, लगने वाला है। छींके भी नहीं खा रहा, खांस भी नहीं रहा। तो मैंने किसी को कहा कि लुक एट हिज रेड नोज। और मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जब भी 2 सेंटेंस हो, दोनों आपस में कनेक्टेड हों और बीच में आप कंजक्शन नहीं लगा रहे हो, तो बीच में सेमी कॉलन लगा दो। कॉलन नहीं लगाना, ये कॉलन है, ठीक है। ऊपर डॉट है, नीचे कॉमा का साइन है ना, दिस इज कॉल्ड सेमी कॉलन, ठीक है। तो इसको आप बिना कंजक्शन लगाए दूसरा क्लॉज लगा सकते हो। लुक एट इज रेड नोट, आई थिंक इज कमिंग डाउन विद अ कोल्ड। और कोल्ड बीमारी है बच्चों, इसके आगे आर्टिकल लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोल्ड नहीं, कोल्ड एडजेक्टिव होता है, ठंडा। आ कोल्ड मीन्स जुकाम। और कम डाउन विद अ कोल्ड मीन्स मुझे लग रहा है कि इसको जुकाम लगने वाला है। वो शुरू नहीं हुआ है, टू स्टार्ट टू सफ़र लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बड़े शानदार फ्रेजेस हैं आपके, इनको सीखिए आपका, ठीक है। मेरे को भी जैसे हो रहा है, कुछ जुकाम हो रहा है, मैं भी कहूँगा आई थिंक यार आई एम कमिंग डाउन विद फीवर। थोड़ा सा कभी कभी आप फीवरिश फील करते हो ना। फीवरिश का अर्थ समझते हो? फीवरिश का अर्थ होता है कि आपको बुखार जैसा फील हो रहा है। हिंदी में एक शब्द है इसके लिए, क्या है? मेरे को ना हरारत, हाँ हरारत हो रही है, मेरे को हरारत सी फील हो रही है। हरारत। बुखार आया नहीं अभी आपको, बदन ठंडा है, अंदर से लग रहा है मुंह थोड़ा कड़वा होना शुरू हो जाता है शायद, मुझे पता नहीं, हालांकि मुझे भी हुआ कई बार आपका। तो फीवरिश, तो कोई आदमी फीवरिश से फील कर रहा है और कह रहा है कि आई थिंक आई एम कमिंग डाउन विद फीवर। क्या कहेगा? आई थिंक जब लगाते हैं, जब आपको कहना हो मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक आई एम कमिंग डाउन विद फीवर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे को फीवर हो रहा हो। बड़े सुंदर से फ्रेजेस बच्चों हैं, अच्छे लग रहे हैं आपको, नहीं लग रहे हैं? थोड़ा कमेंट में इनको बोला करो यार, ये फ्रेजेस अच्छे लगे, बस सर अटेंड कर लिया, मज़ा आ गया। अरे भाई, और कोई सवाल हो, आपके डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन पूछा करो। और कमेंट्स में कंजूसी मत करो, आपके जो कमेंट्स आते हैं मैं उसी को अटेंडेंस मानूंगा, ठीक है। और तुमको भी लगना चाहिए यार कि हमारे टीचर देखो आपके कितने व्यूज़ हैं, 80, कितने व्यूज़ हैं, 90। चलो, मैं उसकी बार बार बात नहीं करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, कम फॉरवर्ड। ये भी कितना सिंपल है, इसका तो मीनिंग एक्चुअली लिटरल मीनिंग जैसा ही है। कम फॉरवर्ड का अर्थ होता है टू ऑफर टू हेल्प, टू ऑफर टू गिव हेल्प। किस संदर्भ में इस्तेमाल करो मैं भी बता दूँ, सिंपल है, तो पढ़ाने लायक भी नहीं है, ठीक है। और सिंपल इसका हिंदी में अर्थ होता है आगे आना, किसी की मदद करने के लिए। ओहो, ओ कैपिटल हो गया, ठीक है। आपने एक एक्सीडेंट देखा, आपने कहा यार मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया, लेकिन देखो यार वो जो विक्टिम था, विक्टिम समझते हो, भुगतभोगी, कोई टक्कर मार के चला गया होगा, और आपने कहा देखो यार वो जो विक्टिम था वो आपके रोड पे गिरा पड़ा था और नोबडी केम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम। जब मैं वहाँ पहुँचा देन आई, ठीक है ना, आपका टुक हिम टू अ नियर बाय हॉस्पिटल। द विक्टिम वॉज लाइंग ऑन द रोड, लाई का तो पड़ा होना, लाइंग ऑन द रोड, बट नोबडी केम फॉरवर्ड, नोबडी आगे आना, समझ गया मुझे, सिंपल है। तो टू हेल्प हिम, एंड व्हेन आई रीच देयर आई टुक हिम टू हॉस्पिटल, आई टुक हिम टू अ नियर बाई हॉस्पिटल। तो बेचारा नीचे पड़ा हुआ था, सिंपल है। नो पासर बाई केम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम। अब ये सेशन का एक लास्ट दे रहा हूँ, कम खत्म नहीं हुआ है, कम के कुछ और भी हैं जो मैं बाद में आपको कराऊंगा, आज का लास्ट है ये। एक फ्रेज है कम इन हैंडी, कम इन हैंडी। और मैं याद करने की कोशिश कर रहा था, एक फ्रेज और था, ठीक है। इसका कम इन हैंडी का अर्थ होता है कम इन यूजफुल भी कह सकते हो उसको। एक और फेज दे रहा हूँ आपको, मैं वही सोच रहा था, दिमाग में आ गया, टू स्टैंड इन गुड स्टेड, ये फ्रेज।
एक लड़के ने एक लैंग्वेज सीख ली, फ्रेंच। ऐसे सीख ली, इंग्लिश तो आती थी उसको, फ्रेंच भी सीख ली। और काम कहीं आ नहीं रहा था। एक बार कहता था यार मैंने बेकार में ही आपके 8-10 महीने ख़राब किए। फिर अचानक उसको टूरिस्ट गाइड का जॉब मिल गया। टूरिस्ट गाइड का जॉब बहुत शानदार बच्चों, आपको भी कह रहा हूँ, मौका मिले तो मैं आपको कह रहा हूँ 2021 में लोग चमकेंगे। अभी भी तैयारी कर लो, 6 महीने बचे हुए हैं। एक लैंग्वेज सीख लो और इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज को शानदार कर दो, तो महीने के 2.5-3 लाख रुपए कहीं नहीं जाएंगे आपके। समझा रहा हूँ। मेरे 10 के बच्चे, मैं फ्रेंच तो मुझे खुद को नहीं आती है लेकिन इंग्लिश सिखाई उनको, मैंने यही कहा। चलो एनीवे, संदेश देखो आपका। तो वो मुझे कहने लगा कि मैंने फ्रेंच तो ऐसे सीखी है, टाइम ख़राब कर दिया, पैसे भी ख़राब किए और काम तो आ नहीं रही। फिर अचानक उसको टूरिस्ट गाइड का जॉब मिल गया एक बहुत बड़ी ट्रैवल एजेंसी में, है ना। अब वो खुद ही कह रहे हैं कि आपका जो नॉलेज है आपका फ्रेंच का, नाउ इट इज़ कमिंग इन हैंडी। तो इसका मतलब क्या हुआ, काम का सिद्ध हो रहा है। इसका अर्थ होता है बी वेरी यूजफुल। इसका मीनिंग दोनों तीनों फ्रेज जो है इनका मीनिंग होता है बी वेरी यूजफुल, बड़ा काम का सिद्ध होना। तो वो कह रहा है द नॉलेज ऑफ फ्रेंच, भाषा हो फ्रेंच तो आगे दान नहीं लगाना। फ्रेंच लैंग्वेज है, द फ्रेंच वहाँ के रहने वाले लोग हैं, ये सभी पे लागू है, ध्यान रखना। द नॉलेज ऑफ फ्रेंच इज कमिंग इन हैंडी नाउ। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये काम की सिद्ध हो रही है। तो वाकई सही है, कोई भी नॉलेज आप हासिल करते हो कभी न कभी तो काम आ ही जाता है। अब एक लड़के ने ऐसे डिप्लोमा कोर्स कर लिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फिर लगा यार 1 साल लगा फालतू में कर दिया। फिर उसको एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गया और फाइनेंशियल सेक्शन में जॉब मिला, वो फाइनेंशियल एनालिस्ट बना। अब वो कह रहा है इसको दिस कोर्स, द नॉलेज ऑफ दिस कोर्स इज कमिंग इन वेरी हैंडी। तो उसमें आगे आपको बड़ा अच्छा काम का सिद्ध हो रहा है। ये कुछ फ्रेजेस थे बच्चों, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट बचा हुआ पार्ट है मैं अगले वीडियो में डालूंगा। वीडियो में लंबे नहीं कर रहा हूँ, बहुत लंबे वीडियो फिर तुम लोग भी देखते नहीं हो पूरे। इसको तो पूरा देखोगे ऐसे मेरे को उम्मीद है, ठीक है। तो अलग अलग सब्जेक्ट में ये फ्रेजेस का है, अभी इडियम्स का भी डालूंगा, ठीक है। फिर वन वर्ड का डालूंगा, वोकैब का डालूंगा। वोकैब को मैंने करा भी है एक आपका, बहुत शानदार है, पता नहीं आपको समझ में आया है कि नहीं आया, ठीक है बच्चों। तो ये आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक वगैरह में शेयर क्या करो यार। तुमको भी अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारे टीचर जो पढ़ाता है उसके 80 व्यूज़ हैं, 90 व्यूज़ हैं, हाँ, कितना गंदा लगता है। एनीवे चलो, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट।